हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने क्लास 10th सोशल साइंस की ऑनलाइन सीरीज़ शुरू की थी। उसका हमने चैप्टर 5 शुरू किया था और इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, डेमोक्रेसी के हमने जो वेरियस मीनिंग्स हैं वो देखे थे। इसकी जो डेफिनेशन है हमने वो स्टडी की थी और हमने डेमोक्रेसी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो शुरू किए थे। और फॉर्म्स में हमने जो इसका फर्स्ट फॉर्म है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये कर लिया था। और उसके बाद हमने किया था सोशल डेमोक्रेसी। ये दो हमारे हो चुके हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो इसी का थर्ड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, देखो हम डेमोक्रेसी के फॉर्म्स कर रहे हैं। फॉर्म्स मींस डेमोक्रेसी के अलग अलग रूप, अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होगा, मींस जो डेमोक्रेसी है ना वो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, मींस जो इकोनॉमिक राइट्स है ना पीपल को वो दिए जाएं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सोशल डेमोक्रेसी प्लस जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसका कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारी सोशल डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है डेमोक्रेसी की, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सोशल डेमोक्रेसी में ऑलरेडी पीछे अभी करके आए हैं कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इन सोसाइटी जहाँ कास्ट, क्रीड, जेंडर, बर्थ प्लेस, इन सब के ऊपर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये जो मार्क्सिस्ट है ये क्या है, ये हमने नहीं किया अभी, ये आगे हम करेंगे थ्योरीज़ के अंदर। एक बार इसका बेसिक्स हम देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट जो है ना, ये एक फ़िलोसॉफ़ी है जो जर्मन फ़िलोसोफर हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो डेमोक्रेसी है ना, स्पेशली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कंट्री में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। अब सक्सेसफुल कैसे नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को राइट टू वोट होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बिलीव्स क्या थे, इन्होंने फिलोसफी दी थी कि जो आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कंट्री में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आती। मींस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी पीपल को राइट टू वोट होता है इक्वली, है ना। तो जो पावरफुल लोग हैं, जो वेल्दी क्लास है सोसाइटी की, वो तो मनी और पावर का यूज़ करके जो वोट्स है वो अपने पक्ष में उनको मूव कर सकते हैं, है ना। तो वेल्थ और पावर के यूज़ से कहीं ना कहीं वो पावर पे आ सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब कंट्री में इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी ना, सभी जो लोग हैं वो मिडिल क्लास को बिलोंग करेंगे। 3 क्लासेस इन द सोसाइटी। अपर क्लास मीन्स जो रिच और वेल्दी क्लास है, मिडिल क्लास मीन्स जो रिच नहीं है बहुत और बहुत पुअर नहीं है, थर्ड जो क्लास है वो कौन सी है, लोअर क्लास। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब कंट्री में सभी मिडिल क्लास को बिलोंग करेंगे ना, तो फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जब उनको राइट मिलेंगे ना, राइट टू वोट के, तो फिर वो पैसे से उनके वोट्स को खरीदा नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर्स है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है पीपल। तो कार्ल मार्क्स ने ये एक तरह से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, या जिसको मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलते हैं, ये दी थी, जिसमें क्या हो, सभी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हों। और आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तभी होगी जब इकोनॉमिक इक्वालिटी कंट्री में हो। फर्स्ट थिंग है ये। सो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फिर क्या है, सोशल डेमोक्रेसी और मार्क्सिस्ट थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। इसमें सोसाइटी में इक्वालिटी है और जो मार्क्सिस्ट ने बोला वो सब फिलोसफीज इसमें इंक्लूड होती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दैट इज
एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी, ये है हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखो क्या है। इसको बोलते हैं नैतिक लोकतंत्र। मीन्स जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनको सबसे आगे रखना, प्रायोरिटी पे उनको रखना। कैसे? ये मानते हैं जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो बेसिक फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का जो मुख्य फाउंडेशन है वो क्या है? ह्यूमन वैल्यूज। अब ह्यूमन वैल्यूज में क्या क्या आएगा देखो, इसमें आएगा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आज़ादी, समानता और भाईचारा, ये तीनों गुण जब सोसाइटी में आएंगे तो वो जो हमारी डेमोक्रेसी है वो क्या कहलाएगी? एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अदर डेमोक्रेसीज। ये जो एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी है, ये जो बाकी हमने तीनों की है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, उन तीनों का समूह है। उन तीनों को इकट्ठा करके अगर किसी डेमोक्रेसी में रख सकते हैं तो वो एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी। इसमें सभी जो ऊपर वाले डेमोक्रेसीज के फॉर्म्स हैं उनके फीचर्स इसके अंदर ऐड है। जैसे कि ये क्या बिलीव करती है एथिकल डेमोक्रेसी के अंदर कि सबको लिबर्टी है ना, आज़ादी है। तो आज़ादी कब होगी? जब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश हो। ये बोलते हैं कंट्री में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इक्वालिटी कब आएगी? जब सोशल डेमोक्रेसी वर्क कर रही है, सबको वही इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। भाईचारा कब आएगा या पीस कब आएगा? जब इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की इक्वल हो, अच्छी हो, सबको अच्छी तरीके की डेवलपमेंट कंट्री में मिल रही है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। इसीलिए ये जो एथिकल और मॉरल डेमोक्रेसी है वो बाकी जो तीन फॉर्म्स है डेमोक्रेसी के, उन तीनों को मिलकर के बनाया, इसको बनाया गया है, या तीनों के जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर ऐड है। ओके, सो नेक्स्ट जो अब हम करेंगे वो है डेमोक्रेसी की वेरियस थ्योरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट थ्योरी इज द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो इसमें है क्या, हमने देखा था कि जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसको हम लिबरल डेमोक्रेसी या ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। मीन्स जो सबसे पहले डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई ना, उसमें जो जो फीचर्स थे वो सभी के सभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर आए। तो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के अंदर भी सभी वो फीचर्स आएंगे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमने पीछे स्टडी किए हैं। तो क्या क्या फीचर्स थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर? यही फीचर्स थे कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल के कंसेंट से बनती है। पीपल वर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स के लिए अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और कुछ चीज़ें देखो, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी वाले इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमंस है ना वो इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट क्रिएचर अकॉर्डिंग टू लिबरल जो फिलोसोफर्स है उनके अकॉर्डिंग। और सभी जब इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं तो सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की। और जो गवर्नमेंट है उसको भी अकॉर्डिंग टू पीपल वर्क करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट किसने की है? पीपल ने की है। तो जो गवर्नमेंट है वो पीपल के लिए अकाउंटेबल ऑब्वियसली होगी। और ये क्या बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या जो पब्लिक वेलफेयर है वही गवर्नमेंट का मेन बेसिक होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या होना चाहिए?
पीपल का वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला मैक्सिमम कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी के अंदर, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी वाले और किस में बिलीव करते हैं कि जो टाइम टू टाइम वोटिंग है या फिक्स टाइम पे जो वोटिंग है वो कंट्री में होनी चाहिए, और एक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट की लिमिट को मेंशन कर पाए, और कंट्री के अंदर जो इम्पार्शियल या इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, जुडिशियस वर्क कंट्री के अंदर ऑब्जर्व कर पाए। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी वाले मानते हैं या इनमें बिलीव करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द प्लूरलिस्ट थ्योरी। Next we will move to our next theory, that is the pluralist theory of democracy. First of all आप इस वर्ड का मीनिंग देखो। प्लूरल मीन्स क्या होता है? जो पीपल मोर इन नंबर्स, जो संख्या में ज्यादा हो, दैट इज प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, राइट। सो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा? देखो, प्लूरल मीन्स मोर इन नंबर्स, मीन्स जो ग्रुप्स या यू कैन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले क्या मानते हैं? जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जो ग्रुप्स हैं, अब देखो ग्रुप्स का मीनिंग क्या हो? ग्रुप्स का जैसे मान लो कोई लेबर क्लास अगर का ग्रुप बना हुआ है कंट्री में, है ना, किसी मर्चेंट क्लास का ग्रुप बना हुआ है, बार्बर का ग्रुप बना हुआ है, तो ये जितने भी पावर ग्रुप्स हैं ना, इन सब में के अंदर पावर को इक्वली डिवाइड करना। डेमोक्रेसी मतलब पावर शेयरिंग, पावर लोगों को देना, है ना। तो पावर कैसे दी जाए? जो ग्रुप्स और सेक्शन है सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग की जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरलिस्ट थ्योरी। मीन जो नंबर्स में है पीपल मोर इन नंबर्स, उनको पावर दी जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दैट इज द एलिटिस्ट theory of democracy. First of all, you have to understand the meaning of this word. Elite word means wealthy or rich, you can say. तो डेमोक्रेसी की इस थ्योरी में क्या बिलीव किया जाता है कि जो एलीट है ना कंट्री के अंदर, मींस जो वेल्दी पर्सन्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कौन है एलीट क्लास में? अंबानीज हैं, अडानीज हैं, है ना, टाटाज हैं। तो पावर जो है ना एलीट क्लास को दी जाए, कंट्री को रूल करने का मौका किसको मिलना चाहिए? एलीट सेक्शन ऑफ द कंट्री। अब ऐसा क्यों मानते हैं ये इसलिए मानते हैं, उनको ये लगता है कि जो एलीट क्लास है ना कंट्री की, उनको एज़ कम्पेयर टू कॉमन पीपल ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कंट्री को रन करने का, वो कंट्री के लिए बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं। जो भी एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो कंट्री के लिए बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए ये थ्योरी क्या है? द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो नेक्स्ट जो हम थ्योरी करेंगे वो है द मार्क्सिस्ट थ्योरी। अभी पीछे हम बात करके आए हैं कि मार्क्सिस्ट जो फिलोसॉफी है किन्होंने दी थी? कार्ल मार्क्स, ये जर्मन फिलोसोफर हैं। इनकी थ्योरी में बेसिक क्या चीज़ें हैं अभी हम पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी पे एम्फेसाइज करते हैं और मानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री में, स्पेशली फॉर डेमोक्रेसी, वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये किस में बिलीव करते हैं? बेसिकली
इकोनॉमिक इक्वलिटी। और ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी या मार्क्सिस्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको क्या मानते हैं, ये पीपल्स डेमोक्रेसी, ये इस बात में बिलीव करते हैं कि जो एक्चुअली मोस्ट यूज़फुल डेमोक्रेसी है वो यही है, पीपल को सबसे पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, इकोनॉमिकली उनको इक्वल किया जाए, तभी वो बाकी सब चीज़ें डेमोक्रेसी की उनको यूज़ कर सकते हैं या उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इस वाली डेमोक्रेसी, अपने वाली डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको आप इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो भी मान सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जो थ्योरी करेंगे वो है द सोशलिस्ट थ्योरी। अब ये क्या है, ये कंप्लीटली जो अभी हम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म में जो करके आए हैं वही है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को अब क्या बोल देते हैं, सोशलिस्ट थ्योरी। तो ये क्या है, वही चीज़, ये मार्क्सिस्ट प्लस इकोनॉमिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की क्वालिटीज़ या फीचर्स इसके अंदर ऐड हैं। ठीक है, सोशल इक्वलिटी की ये बात करते हैं। सोशलिस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का नहीं। सो नेक्स्ट विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी हमने फॉर्म्स कर लिए डेमोक्रेसी के अलग अलग, हमने डेमोक्रेसी की अलग अलग थ्योरीज कर ली। नेक्स्ट हम मूव करेंगे काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक्चुअली इसको आप बोल सकते हो काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हम अभी पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में किया था, ये उसके काइंड है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की काइंड है टू। फर्स्ट इज डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, सेकंड इज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बेसिकली टू काइंड्स है, डायरेक्ट इसको प्योर बोल देते हैं, इनडायरेक्ट जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें है क्या, डेमोक्रेसी कंट्री में पॉलिटिकल मींस गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, वो है ना। तो उसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, व्हेन पीपल यूज द पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली। तो जब पीपल डायरेक्टली पावर को यूज़ करेंगे, जो ऑफिसर्स हैं उनको पीपल अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मींस टैक्स कितना कलेक्ट करना है कंट्री से, किन किन को एक तरह से टैक्स में कंसेशन देना है, किनको फ्री एजुकेशन देनी है, किनको फ्री फूड देना है, ये सब चीज़ें पॉलिसीज़ कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं डायरेक्टली। गवर्नमेंट के सारे डिसीज़न कौन लेता है, पीपल लेते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल ऐसे होता है, पीपल को सभी को एक वेबसाइट पे या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से वोटिंग के थ्रू, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बार ब्लैक मनी काफ़ी बड़ी अमाउंट में पकड़ी गई थी, तो गवर्नमेंट ने पीपल से पूछा कि क्या किया जाए इसका, तो लोगों ने वोटिंग के द्वारा गवर्नमेंट को बोला कि ये जो पैसे हैं आम लोगों में उनके अकाउंट्स के अंदर भेज दिए जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फैसला है वो किसने लिया, लोगों ने लिया। कैसे लिया, वो वोटिंग से हो सकता है, वो और किसी भी मीडियम से हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट के दूसरे काम है, मान लो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना, उनको ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें भी कौन हैंडल करता है, आम लोग हैंडल करते हैं। मींस वही वोटिंग के द्वारा लोगों से पूछा जाता है कि किसको, कौन से ऑफिशियल को कहाँ एम्प्लॉय किया जाए, तो वो लोग वोटिंग के द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स गवर्नमेंट के सारे काम लोग डायरेक्टली खुद ही कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो पावर खुद यूज़ कर ही नहीं पा रही, उनकी पूरी पावर
लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी। अब ये हमारी कंट्री में ऐसी डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे पूछती थोड़ी है। गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो हमसे नहीं पूछती। तो इसका मतलब हमारी ये वाली डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो वर्ल्ड में कहाँ चल रही है डेमोक्रेसी? ये वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चल रही है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 5 कैंट्स है। 5 कैंट्स मीन्स प्रोविंसेस या यू कैन से स्टेट्स। तो स्विट्ज़रलैंड में 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट वर्किंग में है। बट इसकी प्रॉब्लम देखो, सुनने में अच्छा लग रहा है कि जो लोग हैं वही सारे फैसले गवर्नमेंट के ले रहे हैं, है ना। सारी गवर्नमेंट की चीज़ें उनके पास कुछ है ही नहीं। पीपल इनको बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने आज ये काम करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें पीपल डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा रूल चलेगा कंट्री के अंदर। बट इसकी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ 130 के आसपास करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, उसमें लोगों से हर टॉपिक पे हम पूछें कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्योर और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये जो छोटे पॉपुलेशन वाले एरिया हैं या कंट्रीज़ हैं वहीं पॉसिबल है। बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं हम प्रतिनिधि लोकतंत्र। मीन्स जो लोग हैं ना वो डायरेक्ट पावर यूज़ नहीं करके अपनी पावर यूज़ करने के लिए आगे रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करते हैं। मीन्स एक तरह से नेता चुनते हैं अपनी पावर का यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एरिया के अंदर जो एमएलए है ना, तो उस एरिया के लोगों की पावर कौन यूज़ करेगा? उस एरिया का जो एमएलए या एमपी है, लोगों की पावर ये दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। लोग इसमें पावर यूज़ कैसे कर रहे हैं? लोग पावर ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि लोग एमएलए एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं, वो पावर लोगों के पास है। बट एमपी एमएलए क्या डिसीजन लेगा वो उसकी मर्ज़ी है। तो पीपल उसके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो फैसले गवर्नमेंट लेगी वो अपनी मर्ज़ी से लेगी, लोगों से नहीं पूछेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट पावर खुद यूज़ नहीं करके पावर को यूज़ करने के लिए अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो लीडर्स हैं उनको चुन लेते हैं और वही लोगों की पावर का यूज़ करते हैं, लोगों के लिए वो फैसले लेते हैं। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज parliamentary and the second one is presidential। हमारी कंट्री में यही चल रही है एट प्रेजेंट, है ना। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही हमारी अप्लाई कंट्री के अंदर अभी है। तो इसमें भी 2 पार्ट है, एक है पार्लियामेंट्री और एक है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री मींस जहाँ पार्लियामेंट हो, एमपी एमएलए जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहाँ हाउसेज होते हैं, उन हाउसेज में थ्रू वोटिंग्स फैसले होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं और पीएम रूल करता है कंट्री के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो इंडिया में कौन सा फॉर्म अभी अप्लाइड है? दैट इज़ पार्लियामेंट्री। और अमेरिका में कौन सा फॉर्म अप्लाइड है अभी? प्रेसिडेंशियल। ओके, तो ये थे काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें डायरेक्ट और प्योर फर्स्ट, सेकंड था इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल।